प्रभु की स्तुति हो। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम के जरिए आपके बीच में आए हैं, तभी प्रभु का महान और मीठे नाम में आपका हम प्रेमी सलाम कहते हैं। और परमेश्वर का महान नाम हमारे बीचों में इस तरह से हमें सिखाता है कि इस माध्यम मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए आज हम एक वचन को मनन करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचनों में एक गहराई जो प्रभु ने हमें बताई है उसमें हम सीख पाए। आइए हम प्रार्थना करें, हम छुए अपने आंखों को बंद करके प्रभु के पास सीखने के लिए एक विनती करें। हे मेरे खुदा और प्यारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और आज के वचनों को जो भी लोग सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, उसे आशीष करें और उसके समझने के लिए समझ दीजिए। और परमेश्वर जो वचन तूने हमें सिखाया है वो सीखने के लिए प्रभु हर एक को तू बेदाए कर आत्मा से भरकर और पवित्र आत्मा से भरकर उसे सिखाए और पवित्र आत्मा हमें सुनने वाले नहीं उसके अनुसार जीने वाले बने। यही हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पूरा कब्जा, हमारा बोलना मापातुला और पवित्र बने, यही प्रार्थना के साथ उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम पहला यूहन्ना निकालेंगे, पहला यूहन्ना 3 और दूसरा वचन हम देखेंगे, दूसरा और तीसरा वचनों को हम मनन करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम इस वचनों को पढ़ रहे हैं, उसमें हम सीख रहे हैं कि हे प्रियो, वहां कहता है कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु ने हमें एक अधिकार दिया है अब्बा करके पुकारने के लिए, और अब हम एक संतान है उसकी। और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे हम प्रकट नहीं हुआ, लेकिन हम इतना जानते हैं। इस कहता है कि यूहन्ना कहता है कि इतना हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। जैसे परमेश्वर द्वितीयात्मक की बातें हम करते हैं, परमेश्वर बादलों में आएगा हमें लेने, तब वैसे ही हम बनेंगे जैसे परमेश्वर है, क्योंकि हम उसको यहाँ आगे लिखता है कि क्योंकि हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। परमेश्वर हमारा पवित्र है। बाइबल कहता है कि पहला पितर्स कहता है कि हम पढ़ेंगे पहला पितर्स, और पहला पितर्स को हम पढ़ेंगे और पहला अध्याय को मनन करेंगे और उसकी आयत 15वीं आयत में हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय और 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आगे क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जैसा वो है वैसे ही हम उसके आगे प्रकट होंगे। और बाइबल कहता है कि देव इस पत्रस में लिखा गया है कि वो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलगत में पवित्र बनो। पवित्रता के बारे में यहाँ लिखा गया है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम पवित्र बने और पवित्र आत्मा यही आज सिखा रहा है आपके बीचों में। हाँ, इस वचनों के माध्यम में, जिससे पहला यूहन्ना में लिखा गया है 3, और हम पढ़ेंगे फिर से तीसरी आयत को। हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय और तीसरी कलम में हम फिर से आयत में जाएंगे। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है ऐसा वह पवित्र है। हालेलुया। यहाँ लिखा गया है कि जैसे कोई उस पर आशा रखता है, जो कोई उस पर यह आशा क्या आशा हम रख रहे हैं कि जैसे परमेश्वर हमें बादलों पे लेना आएगा, और जैसे वो हम इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब हम भी उसके समान होंगे। हम ये आशा रख रहे हैं
तो हम अपने आप को पवित्र करें। बाइबल स्पष्टता से सिखाता है कि जैसे परमेश्वर आएगा वैसे ही हम बनेंगे। हमें पता है, यहाँ लिखाता है अब लेखक कि यहाँ हमें पता है कि हमें पवित्र होना चाहिए। जो कोई ऐसी आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे वो पवित्र है करता है। बाइबल यहाँ बहुत से भारपूर्वक कहता है जे करता है। अपने आप को हमें करना है, हमारे पापों को हमें फेंक देना है, जैसे करके हमें पवित्र आत्मा की बुलाहट दिया गया है कि यहाँ पे के वचनों को हम पढ़ेंगे और मनन करेंगे। जैसे हिब्रू में क्या लिखता है कि जैसे हिब्रू को हम पढ़ेंगे, हिब्रू जैसे हिब्रू 12 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों को पत्र में लिखेंगे 12वां और 14वां कलम में हम पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्र के खोजी को जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यहाँ स्पष्टता से लिखा गया है सबके मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसे बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यहाँ लिखा गया है और मृत्यु के सुसमाचार में लिखा गया है कि जिसका मन शुद्ध है वो ही देव को ऐसे परमेश्वर को देखेगा। वचन कहता है और सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर कदापि, पवित्रता के बिना हम किसी को परमेश्वर को देख नहीं सकने वाले। हम पवित्र बने, अपने आप को शुद्ध करें। और बाइबल एक लिखता है हम पढ़ेंगे पहला थेसलोनिकियों और 4 अध्याय और 7वीं आयत को हम देखेंगे। 7वीं आयत को हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। यहाँ वो परमेश्वर हमें पवित्र वचन के द्वारा आपका और आपके बीच में ये प्रकट करने के लिए अनुग्रह कर रहा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें पसंद किया है, पवित्रता के लिए हमें बुलाया गया है। और पवित्र आत्मा हमें एक सिखाता है कि हमें पवित्र होना चाहिए, करता है। बाइबल कहता है और याकूब को हम पढ़ते हैं, वहां लिखता है याकूब 4 और 8 आयत में लिखता है, 8 आयत में लिखता है कि अपने आप को पवित्र बनाए, अपने हाथों को शुद्ध करे, ऐसा लिखा गया है। हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन वहां परमेश्वर बहुत पवित्रता के बिना, क्योंकि हमारा देव पवित्र है इसलिए हमें पवित्र बनना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, विचारों में पवित्र बनाए रखना है हमें आपको। और परमेश्वर कहता है और हमें ऐसा भी आपके बीच में ऐसा मन में सवाल होता होगा कि हम कैसे पवित्र बने रहते हैं। और बाइबल कहता है तेरे बच्चे जुआन व्यक्ति, एक जुआन व्यक्ति कैसे अपने जीवन को स्थिर रख सकता है अपने वचनों से, तेरे वचनों से याद कहता है। और हम एक जैसे एक आयतों को पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हम सोच रहे रहेंगे आप या मैं सोचता हूं कि हम अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। हमारे बीच में ऐसा एक सवाल हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, लेकिन परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है। आज कुछ नई बातें प्रभु आपको रिवाइल करना चाहता है और कहता है कि हे मेरे भाई और बहनों, हे मेरे बच्चों, आपने अपने आप को शुद्ध रखे, पवित्र बनाए रखे, क्योंकि परमेश्वर देव पवित्र है। और कहता है, बाइबल कहता है कि बिना पवित्रता के बिना कोई देव परमेश्वर को देख नहीं सकेगा। और वचन के अनुसार हमें अपना जीवनों को त्याग रखना है, हमें एक शुद्ध जीवन जीना है, क्योंकि जो ऊपर से देव से पवित्रता से जो उतरने वाला ज्ञान है वो तो पहला पवित्र है। बाइबल कहता है जैसे हम पवित्र बने, हर एक चाल चलगन में हम पवित्रता में आगे बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। और हम अपने आप को ऐसा, किसी को मन में ऐसा सुझाव है कि हम कैसे पवित्र बन सके, तो आइए हम उसको भी हम देखेंगे। बाइबल क्या कहता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 9वीं आयत को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना और पहला अध्याय और 9वीं आयत को हम देखेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर आपको कहना चाहता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ की लिखता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है और न्यायी है। बाइबल कहता है कि अपने पापों को हम मान ले, ईमानदार बने परमेश्वर के आगे, और कहने यहाँ वचन कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हमें अपने आप को, अपने पापों को स्वीकार कर लेना है, हमें मान लेना है कि ये मेरी गलती है। जैसे हम दाऊद के बारे में देखते हैं, जैसे उसने पाप कर डाला और उसने क्या पछताया किया। हम भजन संहिता निकालेंगे 32 और 5 आयत को हम देखेंगे। भजन संहिता 32 और 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ दाऊद भक्त बहुत स्पष्टता से लिखता है, जब मैंने अपने पापों को मान लिया तब तूने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया। अपने आप को आज नम्र बनाए, अपने आप को ईमानदार बनाकर परमेश्वर के आगे हम समर्पित हो जाए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन होकर अपने पापों को कबूल कर ले। ओ बाइबल कहता है कोई न्याय नहीं, कोई धर्मी नहीं, यहाँ हर एक अपूर्ण है, परमेश्वर के सिवा कोई पवित्र नहीं है। और बाइबल कहता है मैं पवित्र हूँ इसलिए आप पवित्र बनो। हमें बनना है, हमारे पापों को स्वीकार कर लेना है, हमें मान लेना है अपने पापों को। मैंने प्रभु गलती की है, मैंने निंदा की है, ऐसे करके प्रभु के आगे हमें टूटना है। और परमेश्वर इस समय आपको शुद्ध करने के लिए न्याय और धर्मी है। हर एक अधिकार परमेश्वर ने दे रखा है, परमेश्वर के पास अधिकार है। और परमेश्वर हमें स्पष्टता से सिखा रहा है कि परमेश्वर के आगे अपने आप को, पापों को मान लेना है। और परमेश्वर आज आपको एक प्रकार छोड़ रहा है कि हम अपने आप को, पाप को क्या हम मान रहे हैं, अपने पापों को हम पकड़ रखे हैं, क्या हम छोड़ दिया है। नीति वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे नीति वचन 28 और 13वां वचन को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है और अपने आप को, अपने पापों को हमें मान लेना है, उसे छोड़ देना है हमें। और प्रभु हम पर अत्यंत दयालु परमेश्वर हम पे दया करके हमें सफल करेगा। जो हम अपने पापों को जैसे हम छिपा रखेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। कई बार अपने आप को हम सवाल करते हैं कि क्यों मैं असफल नहीं हूँ, लेकिन आज परमेश्वर आपको यही सिखा रहा है कि हाँ, अपने आप को ईमानदार बनाए और अपने पापों को मान ले और उसके अधीन होकर, नम्र होकर प्रभु के वचन जैसे परमेश्वर पवित्र है, अपने आप को विचारों में, कार्यों में, हर एक चाल चलन में पवित्र रखने के लिए हम डिजायर रखें। और ऐसे हम ऐसे अपने आप को कैसे कर नहीं सकते कि हम पवित्र नहीं बन सकते, लेकिन हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जैसे दाऊद ने कहा जब मैंने अपने अपराधों को मान लिया तब तूने मुझे शुद्ध किया, मुझे क्षमा कर दिया। वैसे ही हम अपने आप को, जैसे हम सब पापों को प्रभु के आगे मान लेंगे, तभी परमेश्वर में नया हृदय, नया मांस का हृदय देकर हमें चलाएगा और परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत ऐसा कार्य करेगा। और हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे करके हम ऐसे नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमें पाप नहीं करना है, हमें शुद्ध रखना है, अपने मन को हमें शुद्ध बनाए रख परमेश्वर, और प्रभु करेगा। क्योंकि बाइबल कहता है कि जो कुछ तू प्रार्थना में मांगेगा वो तुझे मिलेगा। यह विश्वास रख, हमें विश्वास रखना है और पवित्र जीवन जीना है। वो एक नमूना रूप, यह हमें एक आदर्श रूप
जीवन जीना है, चाहे लोग हमें क्या ही बुराई क्यों ना करे, लेकिन हमें प्रभु की ओर देखकर चलना है, हमें पवित्र जीवन जीना है और पवित्र जीवन जीकर हमें आशीर्वादित परमेश्वर हमें करना चाहता है। आइए हम प्रभु के आगे झुक जाए, नम्र बन जाए और प्रभु के अपने आप पापों को मान ले। और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हम पाप के विषय में और धर्मी जीवन कैसा जीना और न्याय के दिन कैसा हमारा क्या हाल होगा, क्या होगा, वो हमें प्रकट करता है। और पवित्र आत्मा आज यही हमें सिखाता है कि अपने आप ईमानदार बनाए, अपने आप को ईमानदार बनाए, अपने आप को पापों को परमेश्वर अगर मान ले, कबूल कर ले। अब जब हम कबूल कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, तो वो विश्वासी है, वो शुद्ध कर सकता है, वही परमेश्वर है। आपको आज प्रभु का वचन कहता है कि मैं आपका वचन के अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि देव परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। प्रभु आपकी पछताने के लिए वेट कर रहा है, परमेश्वर आपके पापों को मान लेने की वेट कर रहा है, राह देख रहा है। आइए हम अपने आप को प्रभु के आगे, जैसे हन्ना अपने हृदय को निचोड़ देती, खाली कर देती, वैसे अपने आप को हम खाली कर देते हैं आज। आइए हम प्रभु के आगे झुक जाए। आज के वचनों के जरिए यही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे देव पवित्र, हर एक चाल जगत में पवित्र बने रहो और पवित्र बनने के लिए हमें अपने आप को एक समर्पित देव चाहता है, अपने आप को अपनी ईमानदार रखना है, हमें पापों को मान लेना है और कट्टर हृदय नहीं, वो हमारे मनों में कड़वाहट नहीं रखनी है, हमें एक पवित्र निर्मल हृदय परमेश्वर हमें देना चाहता है। और जैसे देव पवित्र वैसे ही करके हमें परमेश्वर चलाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हमें आगे झुक जाते हैं, जो वचन प्रभु ने दिया है उसके हम सीखते हैं कि हमें पवित्र बनना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदावन प्यारे परमेश्वर, ये जो वचन के जरिए तूने सिखाया कि जैसे तू पवित्र है, जैसे तू आने पर है और वैसे ही तू प्रगट होने पर, वैसे ही हमें तू लेकर चलाने पर है पिता, वैसे हमें पवित्र करे। हमारे पापों को हम आज मान लेते हैं, जो भी अपराध हमारे जीवन में हुए हैं हम स्वीकार करते हैं और उसे मान लेते हैं कि हम पवित्र जीवन जी कर पिता तेरे आगे एक नमूना जीवन जीना चाहते हैं पिता। अपने आप परमेश्वर जो पाप हुए हैं उसे हमें पूर्व से पश्चिम दूर करने वाला परमेश्वर तू ही है, तू न्यायी है, विश्वासु है। अपने आप परमेश्वर हमारे पापों को तू क्षमा करे, तेरे लहू से हमें शुद्ध करे और परमेश्वर तू न्याय और विश्वासु है। हमारे जीवनों में जो भी पाप होंगे प्रभु उसे क्षमा करे। अपने आप परमेश्वर के आगे हम समर्पित हो जाते हैं। सुनने वाले हर एक को प्रभु तेरे हाथों में हम देते हैं। जितने लोग मन फिराएंगे उसके जीवन में प्रभु तू अद्भुत काम करना, यही दुआ है पिता परमेश्वर। आज के वचनों को प्रभु जो सुनने के लिए पिता बोलने के लिए अनुग्रह किया, इसलिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। उस वचनों को प्रभु हर एक के हृदय में प्रभु कार्य करना, यही हमारी प्रार्थना है पिता। हर एक को मन फिराने का अवसर दे, अपने पापों को मानने का मन दे पिता। यही प्रार्थना के साथ उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।